हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। आई होप आप सब जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, सीयूईटी ने अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है और इस सिलेबस रिलीज के साथ ही एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि हाँ, मैथ्स तो पक्का आएगी। राइट, बहुत टाइम तक कंफ्यूजन थी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सीएस पढ़े, जीएस पढ़े या कंप्यूटर पढ़े, क्या पढ़े, मैथ्स पढ़े या नहीं पढ़े, रीजनिंग कितना आएगा क्या आएगा, बहुत कंफ्यूजन थी। और इसी सिलेबस रिलीज के साथ ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि हाँ, मैथ्स आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर में पूछे भी जा चुके हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक की और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। दो नंबर हैं जो कि किसी एक तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब है सेम ऑर्डर में। तो मान लो कुल मिला के कितने नंबर है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कितने नंबर है। 3 नंबर्स की बात हो रही है। राइट, दो नंबर है जो किसी तीसरे नंबर से कम है। अब तीसरा नंबर मुझे नहीं पता, मैं इसको 100 मान लेता हूँ। परसेंटेज के क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ जब नहीं समझ में आता तो हम 100 मान के करते हैं, ईजी हो जाता है क्वेश्चन। राइट, क्यों? क्योंकि 100 का मुझे जितना परसेंट निकालना है वो उतना ही परसेंट आता है। 100 का मुझे 30% निकालना है तो वो 30 आ जाएगा। 100 का 37 निकालना है तो 37 ही आ जाएगा। राइट, तो इसलिए मैं 100 मान लेता हूँ। उसने बोला कि दो नंबर जो है 30% और 37% कम है रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाला 30% कम है, दूसरे वाला 37% कम है। तो पहले वाला 30% कम है मतलब 30 कम है 70 हो गया, और दूसरे वाला 37% कम है मतलब कि 100 में से 37 गया तो 63 हो गया दूसरे वाला नंबर। राइट, ये 3 नंबर आ गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है? वैल्यू वाइज तो 7 कम है, और परसेंटेज में निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर के कंपेरिजन में पूछा है ना, लेस देन द फर्स्ट, तो अपॉन में फर्स्ट नंबर आ जाएगा। 7/70 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से सेकंड 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट 10% एज अ राइट आंसर। राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही मतलब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होता है ये। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राइट, हर एग्जाम्स में, और स्पेशली सीयूईटी के यूजी पीजी दोनों एग्जाम्स में इसका चांसेस होते हैं आने के। राइट, अब क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720 रुपीज। उसने 17 बॉलों का सेलिंग प्राइस दे दिया 720 रुपए का, और बेची जा रही है 17 बॉल। अब तक हमें इतना पता है। देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो हमें लॉस होता है, कितना लॉस होता है? 5 बॉल की कॉस्ट प्राइस जितना। अब देखो, सबसे पहले मुझे सिंपल पता है लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कि जब कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेचते तो लॉस होता है ना। सिंपल सी बात है, आपने कोई चीज ज्यादा में खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, 80 की बेची, 20 रुपए कम में बेची, 20 का लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस जितने में बेचा, ज्यादा की खरीदी कम का बेचा। अब लॉस की उसने वैल्यू दी है 5 बॉलों का कॉस्ट प्राइस, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। और कॉस्ट प्राइस कितनी बॉलें बेची जा रही है? 17 बॉल बेची जा रही है, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 कॉस्ट प्राइस माइनस 17 बॉलों का सेलिंग प्राइस। 17 बॉलों का कॉस्ट प्राइस माइनस 17 बॉलों का सेलिंग प्राइस बराबर है 5 बॉलों के कॉस्ट प्राइस के। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब सीपी वाले एक तरफ ले जाओ, एसपी वाला एक तरफ ले जाओ। 17 में से 5 गया, 12 सीपी उधर आ जाएगा, और 17 इधर आके 17 सीपी हो जाएगा, 17 एसपी हो जाएगा। राइट, अब 17 एसपी की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दी है 720 रुपए, तो ये हम पुट कर देंगे। 720 बराबर है 12 कॉस्ट प्राइस के बराबर, कैंसिल आउट करेंगे, 12 6 72 और 0 का 0। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी 60 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? ऐसे ही बताता है। देखो, मैथ्स का जो हमारे क्वांट्स में मैथ्स में आने वाला है टॉपिक, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि हाँ, आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला, बेसिक से बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, तो हम लोग सीयूईटी ओरिएंटेड DULLB और BHULLB के लिए एक मैथ्स का बैच रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो अगर आपको मैथ्स के बैच के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप जो ये स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी उस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी। कि भाई ए की इनकम का 5% जो है ना, वो बराबर है 15% बी की इनकम का। और उसने आगे बोला 10% ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ इनकम ऑफ सी।
अब तक उसने इतना दिया है। अब देखो उसने हमें बेसिकली ए बी और बी सी का रेशियो दे दिया। अब इसमें हमें करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। उसने कंपेयर करके दे दिया, हम उसका रेशियो निकाल लेते हैं। ए इधर है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। बी उधर है, बी इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब उधर 15 है, 15% अपॉन में 5%, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, दोनों के अपॉन में 100 आएगा, ऊपर नीचे वो कट जाएगा। 5 3 15, तो ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:1। इसी तरीके से हम इसके साथ काम करेंगे। बी अपॉन सी आ जाएगा 20/10, परसेंटेज अपॉन परसेंटेज तो है ही, परसेंटेज से परसेंटेज वैसे कट जाएगा, और ये 2:1 आ गया। तो बी रेशो सी आ गया 2:1। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ए बी का पता है, बी सी का पता है। ए बी सी का रेशो हम निकाल सकते हैं। ए बी है 3:1, बी सी है 2:1। अब हम ब्लैंक स्पेसिस भरेंगे, एक ब्लैंक स्पेस ये है, एक ब्लैंक स्पेस ये है। इसको हम सबसे पास जो हॉरिजॉन्टली वैल्यू होती है उससे भरते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल सबसे पास है 2 और इसके हॉरिजॉन्टल सबसे पास है 1, राइट। तो हम यहाँ भरेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 2 1 2 और 1 1 1, तो 6:2:1 आ गया बी ए बी सी का रेशो। अब उसने बोला कि अगर सी की इनकम 2000 रुपये, सी ये है, सी का रेशो पॉइंट्स है, अगर एक पॉइंट की वैल्यू 2000 रुपये है तो टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी बताना है। टोटल इनकम कितनी है? 6 2 8 1 9। अगर एक की वैल्यू 9000 रुपये है तो 9 पॉइंट्स की वैल्यू, एक की वैल्यू 2000 है तो 9 पॉइंट्स की वैल्यू 18000 हो जाएगी। समझ में आया? मतलब उसने अगर सी की वैल्यू दे दी, सी आ रहा है हमारे पास 1, अगर मैं रेशियो को हटा के एक्स मानूंगा और नंबर बनाने के लिए रेशियो बढ़ जाएगा उससे, तो ए की इनकम 6x, बी की आ जाएगी 2x और सी की आ जाएगी x। उसने हमें x की वैल्यू दे दी कितनी? 2000 रुपये, और हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी की इनकम, मतलब कि 6 + 2 + 1, 9x की वैल्यू पूछी है। तो 9 × 2000 मतलब कि 18000 रुपये। क्लियर? इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चिराग एंड कृष्णा स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। चिराग और कृष्णा दो लोग हैं, दोनों बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है वैसे ही कूद पड़ते हैं। समझ रहे हो कि पढ़ भी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें साथ में मौका मिलते ही बिजनेस में कूद पड़ता है। इन्होंने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें चिराग ने लगाए 20,000 रुपये और कृष्ण ने लगाए 15,000 रुपये। आफ्टर 6 मंथ्स खुशबू ज्वाइन देम विद कैपिटल ऑफ 20,000। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला हमने क्लास में भी किया, सबसे पहला पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमें टाइम की कोई बात नहीं करी गई है तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है वही रेशो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और अगर टाइम की बात की गई है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बस एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, वैसे ही हम इनका निकालते हैं। कृष्णा और चिराग जो थे, इन्होंने चिराग ने लगाए 20,000 रुपये, कृष्णा ने लगाए 15,000 रुपये। ठीक है, 6 महीने बाद खुशबू ने लगाए 6 महीने बाद। 6 महीने बाद लिखे तो उसका 6 महीने से कम, 6 महीने उसका पैसा कम लगा रहा। इनका पैसा जितने भी दिन लगा उससे 6 महीने इसका पैसा कम लगा कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट में, राइट। खुशबू ने भी 20,000 से स्टार्ट किया। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट मतलब बी शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000 की प्रॉफिट है। बी का शेयर कितना होगा? बी नहीं, ये बी मतलब बीच वाला कृष्णा, के का शेयर कितना होगा? ठीक है, अब देखो ये 20,000, 15,000 और ये 20,000 जिसमें 6 महीने कम कैपिटल लगानी है। टोटल एट द एंड ऑफ 2 ईयर बोला है, 2 साल के आखिरी में। अब 2 साल के आखिरी में सी का पैसा तो पूरे 2 साल के लिए लगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, कृष्णा का पैसा भी पूरे 2 साल के लगा, मल्टीप्लाई बाय 2। खुशबू का पैसा कितने टाइम के लिए लगा? उसका पैसा सिर्फ 1.5 साल के लगा, उसने 6 महीने बाद एंट्री की तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे, सिंपल। अब इसको हम करेंगे 20 2 40, 15 दूनी 30 और 20 1.5 जा 30,000। 4 से 4 काटेंगे रेशो निकालने के लिए। रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 4:3:3। तो अब मैं निकाल सकता हूँ 3/4, 3 7 3 10। क्या मुझसे बीच वाले का शेयर पूछा ना कृष्णा का, तो बीच वाले का शेयर कितना होगा? 3 इसका शेयर है, आउट ऑफ टोटल कितना है? 3 4 7 3 10। 3/10 इंटू में प्रॉफिट है 25,000 रुपये, सिंपल। 2530 7,500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा है। अच्छा है मतलब ये नहीं कि वो परफ्यूम अच्छा लगाता है, वर्कमैन अच्छा है। वर्कमैन का मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो टाइम एंड वर्क की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है टाइम और दूसरा वर्क। देखो मजाक नहीं, चलो एक होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? पर डे वर्क। ठीक है, पर डे जनरली हम क्योंकि दिन की ही बात कर रहे होते हैं तो इसलिए हम पर डे की बात करते हैं। बाकी पर आवर वर्क हो गया, पर वीक, जिस भी टाइम की बात हो रही है क्वेश्चन में रेगुलर। ठीक है, तो एफिशिएंसी की एक दिन में या 1 घंटे में या 1 हफ्ते में कितना काम कर रहा है। यहाँ पे दिन में बात हो रही है तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, और टाइम कितने दिन लग रहे हैं उसको।
ठीक है, अभी क्वेश्चन ने बोला इसकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी डबल है बी से, बस अभी हमें इतना समझना है। एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 दिन, दोनों मिलके एक काम को 14 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो ए प्लस बी का जो दिन है, टाइम है, वो है 14 दिन। अब हमें निकालना है ए को अकेला कितना लगेगा। तो इस ए को अकेला कितना टाइम लगेगा, ए का टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई टोटल वर्क कितना है, सिंपल समझो, ए को अकेले कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है और ए की एफिशिएंसी कितनी है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं फॉर्मूले से नहीं समझ में आया होगा, मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। समझ लो, ऐसा लिखा है कि एक कुआं है, कुआं तो नहीं, कुआं का पानी निकलवाएंगे बेचारे से, इसे हम कुछ और काम करवाते हैं। समझ लो केक खाना है या पूड़ियाँ खानी है, पूड़ियाँ सबसे, आज हनुमान जयंती भी है, हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो आज पूड़ियों की बात करते हैं, पूरी सब्जी का भंडारा होगा। आज पूड़ियाँ खानी है, ए को पूड़ियाँ खानी है, कितनी, 100 पूड़ियाँ खानी है फॉर एग्जांपल, और ए एक दिन में 20 पूड़ी खा सकता है। तो ए टोटल कितने दिन में सारी पूड़ियाँ खा लेगा, ए 5 दिन में सारी पूड़ियाँ खा लेगा। कैसे पता चला कि 100 टोटल 100 पूड़ियाँ खानी है और एक दिन में 20 पूड़ी खा पाता है, राइट? तो 5 दिन में पूरे खा जाएगा, तो 100/20। इसी तरीके से टोटल वर्क अपॉन में ए की एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है ए का टाइम निकालने का। समझ में आया? अब हम देखते हैं टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का सिंपल फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, बहुत इजी। टाइम एंड वर्क का इस एक क्वेश्चन में आपको 90% पार्ट समझ में आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तो आपको करने से समझ में आएंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब किसका टाइम और किसकी एफिशिएंसी, ये मैटर करता है, जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी। बहुत ध्यान से समझना कि अगर मैं ए का टाइम ले रहा हूं तो ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं बी का टाइम ले रहा हूं तो बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं ए प्लस बी का टाइम ले रहा हूं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना समझना था। अब मुझे पता है ए प्लस बी का टाइम गिवन है, मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2+1 मतलब कि 3। तो टोटल वर्क आ जाएगा 14 ए प्लस बी का जो टाइम है इंटू में 3 जो कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। 2 दिन ए ले रहा है, ओह सॉरी, एक दिन में 2 यूनिट बी ए कर रहा है और 1 यूनिट बी कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों को मिला के 3 हो गई। तो 42 इज द टोटल वर्क, 42 यूनिट इज द टोटल वर्क। अब ए का टाइम कितना लगेगा, ए टाइम विल बी इक्वल टू टोटल वर्क 42 अपॉन में ए की एफिशिएंसी है 2 से डिवाइड कर देंगे, 42/2 इज 21। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। बी जो है उसी काम को 9 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब देखो तीन जने हैं, 3 जनों के केस में हमें ये टाइम का रेशियो गिवन है, हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। हमें इतना पता है कि टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है, लेकिन 3 जनों के केस में उल्टा डायरेक्ट करने से अच्छा है हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को टोटल वर्क मान लेते हैं। अब 24, 9 और 12 का एलसीएम आएगा 72। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं आप सबको पता है, 24, 9 और 12 जैसे हम बचपन में करते थे वैसे ही लेंगे, कोई जल्दी नहीं है एलसीएम लेने की। ठीक है, जैसे आप लेते थे ऐसे काटोगे, ठीक है, ऐसे ही करते करते नीचे तक आना है आपको, जब तक सारे 1 1 1 ना आ जाए तब तक इसको, मतलब जब तक तोड़ना है, जब तक ये 1 1 ना आ जाए, जब तक छोड़ना नहीं है, जब तक ये यहाँ तक ना टूट जाए। ठीक है, अब एलसीएम आ गया, इसके बाद हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये है हमारा टोटल वर्क, और हमने अभी भी देखा कि अगर मैं टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन में टाइम, या फिर टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको 72 को 24 से डिवाइड कर दूंगा तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि 3 है, बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी 6। मतलब एक दिन में ए 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 8 और सी 6। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 दिन। 3 दिन के बाद बी और सी को जबरदस्ती काम छुड़वा दिया गया, जब मतलब मजबूरी में छोड़ना पड़ा उन्हें, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो बी और सी ने मिलकर 3 दिन काम किया। अब एक दिन में बी 8 कर रहा है, सी 6 कर रहा है, तो बी और सी मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 14 करेंगे। तो 3 दिन में कितना करेंगे, 3 दिन में 42 यूनिट काम करेंगे। मतलब कि 72 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 42 यूनिट ये दोनों लोग मिलके, बी और सी मिलके 3 दिन में खत्म कर चुके हैं। बचा कितना, 30 यूनिट काम बच गया। 72 टोटल था, मैंने अभी बताया कैसे निकाला, एलसीएम लेके निकाला। उसमें से 3 दिन बी और सी ने किया, 42 यूनिट काम हो गया, 30 यूनिट काम बचा। 30 यूनिट किसको करना है, अकेले ए को करना है। ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, टोटल 30 यूनिट काम है, तो कितने दिन लेगा, 10 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत ईजी था। हाँ जी, देखो कुछ ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है जो कि 6 साल में डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। अब इसको करने के 2 तरीके दिखते हैं। सबसे पहले आसान तरीका, आसान नहीं कॉन्सेप्चुअल तरीका कहेंगे।
ठीक है, आसान मुश्किल तो वो आपके ऊपर है, किसी को फॉर्मूले से आसान लगता है, किसी को बिना फॉर्मूले के आसान लगता है, लेकिन इसे कहेंगे जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया वैसे समझते हैं। मैं डबल हो रहा है इसका मतलब क्या है, मैंने अगर आज 1 लाख रुपए लगाए और वो 6 साल में 2 लाख हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इंटरेस्ट कितना कमाया मुझे इतना बता दो। ठीक है, 6 साल में कितना % इंटरेस्ट कमाया इतना बता दो। क्या मैं ये कह सकता हूँ मैंने पूरा 100% इंटरेस्ट कमाया? मैंने पूरा 100% कमाया कितने टाइम में? 6 साल में। इतना मुझे क्वेश्चन ने बता दिया। 6 साल लगे 100% क्वेश्चन 100% इंटरेस्ट कमाने में। ठीक है, अब आगे कह रहा है इट विल बिकम 4 टाइम्स इन, अब वो 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगा? 4 गुना होने का मतलब कितना है, कितना इंटरेस्ट कमाना हुआ? अगर मेरा प्रिंसिपल आज मैंने लगाया, आज 1 लाख लगाया और वो 4 गुना हो रहा है, मतलब 4 लाख हो रहा है, तो इसका मतलब कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। कितना % इंटरेस्ट कमाया? 300% इंटरेस्ट कमाना है, मतलब 3 लाख ब्याज कमाना है। 3 लाख ब्याज कमाना मतलब 300% इंटरेस्ट कमाना है। अब मैं 100% 6 साल में कमा रहा हूं, मैं 100% 6 साल में कमा रहा हूं, तो 300% कितने टाइम में कमाऊंगा? 6 × 3 साल में, मतलब कि 18 साल में। सिंपल। पहला तरीका तो ये है कॉन्सेप्चुअल। दूसरा तरीका हम फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P × 1 में RT अपॉन में 100 की वैल्यू आती है अमाउंट के बराबर, जो कि डबल है, प्रिंसिपल का डबल अमाउंट। अमाउंट जो है वो कह रहा है 6 साल में डबल हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल का दुगना हो जाता है। अब P से तो ये P कट जाएगा, ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो R × T, T की वैल्यू हमें 6 साल दी है अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2 - 1, मतलब कि R की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा 100/6%। ठीक है, ये हमारी R की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। अब 4 गुना होने का मतलब है कि P × 1 में R की वैल्यू में पता है 100/6 अपॉन में 100 फॉर्मूले में है, इंटू T की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू में 4 गुना करना है, मतलब 4P। P से P फिर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 100 से 100 कट जाएगा, T/6 इज इक्वल टू 4 - 1, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो T/6 इज इक्वल टू 3, तो T की वैल्यू हो जाएगी 3 × 6 मतलब कि 18। समझ में आया? हमने पहले फॉर्मूले से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा ला कि भाई 6 साल में डबल हो रहा था, 1 साल में कितना कमा रहा है? 100/6% पैसा कमा रहा है, ब्याज कमा रहा है वो 1 साल में। तो अगर मुझे 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, वहां मैं 300% की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ मैंने अमाउंट की बात करी, अमाउंट हो गया 4 गुना, लेकिन इंटरेस्ट हुआ 300%, इंटरेस्ट 3 गुना कमाया। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक चोर है जो कि एक पुलिस वाले की नजरों में आया 200 मीटर की दूरी से। ठीक है, यहाँ चोर है, यहाँ पे पुलिस वाला है। ठीक है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों ने भागना स्टार्ट किया, अब दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जिसमें रिलेटिव स्पीड की बात होती है कि दोनों की डायरेक्शन मैटर करता है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, कि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में। अब जिस जहां चोर भाग रहा है वहीं पुलिस भागेगी, ऐसा नहीं है। पुलिस मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है उस एरिया में। ठीक है, एक ही रास्ता है, तो वो एक ही जगह भागेगी, दूसरे डायरेक्शन में तो भागने से रही। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 km/h। जो चोर की स्पीड है वो 10 km/h है, पुलिस की है 11 km/h, और 6 मिनट बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? 6 मिनट बाद कितना डिस्टेंस रहेगा उससे पहले हमें निकालना है 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? सबसे पहले हमें ये पता है कि इनकी पुलिस की स्पीड ये है और थीफ की स्पीड ये है। अब ये इस तरीके से हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव स्पीड का मतलब हुआ कि इन दोनों की एडजस्टेड स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है S1 - S2, मतलब कि बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, 11 - 10 km/h, मतलब कि 1 km/h इज द रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कवर करना है 200 मीटर का, डिस्टेंस कवर करना है 200 मीटर का। अब मेरे पास स्पीड ये है और टाइम ये है। पहले मैं डिस्टेंस से पहले टाइम की बात करता हूँ कि भाई टाइम 6 मिनट है, 6 मिनट में वो कितना भागे होंगे, 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो गया होगा, 200 में से कितना डिस्टेंस कवर हो गया होगा। तो मेरे पास एक चीज पता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 1 km/h और टाइम है 6 मिनट। अब क्योंकि ये 1 आवर में है तो मैं इसको भी मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो इससे डिवाइड कर दूंगा 60 से, ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 km/h, इसका आंसर जो भी आएगा वो आवर्स में आएगा।
राइट। तो 1 में किलोमीटर में आएगा, राइट, डिस्टेंस निकालना ना। तो 1 में 10 किलोमीटर, इसका मतलब कितना हो गया, 1000 में 10 किलोमीटर, मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 मीटर। वो लोग 6 मिनट में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब चोर और पुलिस का बीच का डिफरेंस जो था वो 200 मीटर था, लेकिन 6 मिनट के अंदर 100 मीटर कवर कर लिया। तो बचा कितना, फिर से 100 मीटर ही बचेगा, समझ लिया। अगर उसने 6 मिनट के अंदर 150 मीटर कवर कर लिया होता तो कितना बचता, डिस्टेंस बचता कितना, तो 50 मीटर बचता। अगर उसने 6 मिनट में 130 मीटर कवर कर लिया होता तो कितना डिस्टेंस बचता, 70 मीटर बचता। समझ में आया, 200 टोटल इनके बीच का डिफरेंस था और कवर कर लिया 100 मीटर 6 मिनट में, तो 100 मीटर ही तो बचा डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। रिलेटिव, अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हम लोग बैच भी रन कर रहे हैं, आप उस बैच के थ्रू बिल्कुल और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के क्या क्या रहते हैं टॉपिक। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आपके पास रहता है एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस, एवरेज स्पीड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन, ठीक है। और जो जनरली डिले वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई इतना अगर मैं इस स्पीड से चलूंगा तो 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, इस स्पीड से चलूंगा तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो जो टाइम डिफरेंस वाले होते हैं, लेट वाले या डिले वाले, उस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली बात है बोट एंड स्ट्रीम, इससे तो क्वेश्चन बन ही सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो जो कांटेक्ट नंबर आपको स्लाइड्स में भी गिवन था और उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, आप उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भी आप कांटेक्ट नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कुछ भी आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई क्वेश्चन है, जैसा भी आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच और हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।